नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। महाकाणी तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों को नमन करते हुए, जिनके अनुकंपा से भारत विश्व गुरु कहलाया, बहुजन सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए, बाम से डीएस बोर्ड बीएससी के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोई हुई कौम को जगाने वाले और 21वीं सदी हमारी है अब बहुजन की का नारा देने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आजमगढ़ की इस ऐतिहासिक धरती आजमगढ़ मंडल के इस नेहरू सभागार में परम पूज्य बाबा साहेब के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस पे 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के रीढ़ कहे जाने वाले बहुजन समाज पार्टी में अपने विचारों से 80 के दशक से लेकर अब तक नौजवानों में क्रांति, वैचारिक सजगता जगाने का काम किया, जिन्होंने देश के कई प्रदेशों में जाके कोऑर्डिनेटर करने का काम किया और हमारे बीच में कई मंडलों के प्रभारी रहे। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय लोकसभा के 3 बार सांसद रहे परम आदरणीय माननीय डॉक्टर बलराम साहब हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी और साबिक राज्यसभा सांसद रहे और जो एक बुनकर के बेटे हैं, जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देके आजमगढ़ बनारस मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है, जो आज इस कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब सालिम अंसारी साहब हमारे बीच में अभी आपके बीच में अपनी बात को रख रहे थे बड़े ही जोश और खरोश से अंदाज में। आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी, नौजवानों की धड़कन, बड़े भाई आदरणीय श्री हरिशन गौतम साहब हमारे बीच में माननीय श्री बहुजन समाज पार्टी के अभी अपनी बातों को रख रहे थे, घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद रहे और पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे, पूर्व प्रत्याशी आदरणीय माननीय श्री बालकृष्ण चौहान साहब हमारे बीच में आजमगढ़ की पूर्व प्रत्याशी रही मोहतरमा साबिया अंसारी साहिबा जी और हमारे बीच में माननीय श्री ओमकार शास्त्री जी सगड़ी से पूर्व प्रत्याशी रहे माननीय श्री आदरणीय शंकर यादव जी हमारे बीच में नारी का सम्मान बाबा साहब ने भारत के संविधान में देने का काम किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर गीता भारती जी, आदरणीय रचना भारती जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित हमारे मऊ जनपद के माननीय अख्तर अली भारती जी और बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित तीनों जिले के जिलाध्यक्ष माननीय श्री राज विजय जी, ओम प्रकाश भारती जी, अरविंद कुमार जी और यहाँ मंचस्थ सभी भाईचारे समाज के माननीय अरुण पाठक जी, छोड़ समाज के मंच पे मंचस्थ सभी विद्वान, वक्ता, अधिवक्ता, नेता, प्रवक्ता, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, मुखिया, बहुजन समाज पार्टी के तीनों जिले के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षगण, सेक्टर बूथ वीवीएफ गांव के पदाधिकारीगण और साथ में पत्रकार बंधु जो सम्मानित मंडल के कोने कोने से चल के आए हुए जागृत जत्थे के कलाकार माननीय श्री रविंद्र यादव जी, मैं आप सभी का यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित बहादुर नौजवान इनकलाबी साथियों का मैं खैर मकदम इस्तकबाल और हाथ जोड़ के प्रणाम जय भीम करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का आज
आज 6 दिसंबर है और जगह खाली वहाँ बैठा और इस धरती पे मानव बहुत पैदा हुए, लेकिन इस धरती पे महामानव यदि कोई पैदा हुआ तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज हम जिनके इस निर्माण दिवस में उपस्थित हैं, जब तक बाबा साहब इस धरती की आबो हवा में जिंदा रहे तो धरती के सबसे बड़े विद्वान कहे गए, और जब इस धरती को कूच करके आसमान नीले आकाश में गए तो ऊपर वालों ने भी कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। हमारे बाबा साहब जिनको आज नौजवान पीढ़ी इस धरती पे बाबा बहुत हो सकते हैं, डॉक्टर बहुत हो सकते हैं, साहब बहुत हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों को मिला के बाबा साहब डॉक्टर कोई हो सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं। हम आज उनके विचारों के लिए आए हैं। इस संगोष्ठी में हम विचार मनाने आए हैं, विचारों को लेने आए हैं जिनको बाबा साहब के विचार जानने से पहले हमें उनके बारे में धरती के लोग क्या कहते हैं, इस पृथ्वी के लोग, इस ग्रह के लोग बाबा साहब के बारे में क्या कहते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो जो अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैंने पूरे देश संसार के देश का संविधान पढ़ा, लेकिन सबसे सुंदर और अति उत्तम संविधान कोई है तो भारत का संविधान है, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि दुनिया में 5 वर्षों में गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और आतंक खत्म हो सकता है तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत हो सकता है। ये किसने कहा? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जी ने कहा। देश की सर्वशक्तिशाली महाशक्ति अमेरिका, जो बराक ओबामा महाराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने बाबा साहब को 300 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद भी जब प्रतिभा परीक्षण में ये बात आई तो 300 साल बाद भी न धरती पे कोई विद्वान था, न है और न आने वाले समय में बाबा साहब जैसा कोई विद्वान पैदा होगा। किसने कहा? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने अमेरिका के, जिन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। अमेरिका में लिबर्टी ऑफ लगी हुई मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, चाहे वो धरती के कितने भी बड़े देश हो, चाहे जावा, सुमात्रा, फिजी, मॉरिशस, होंडुरास, ट्रिनिडाद, टोबैगो, कनाडा, टोरंटो, ओसावा, फिजी, या इस देश में नीदरलैंड हो, यूरोप हो, एशिया, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये धरती पाताल आसमान तक यदि कोई विद्वान है तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने जिनके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इक्वल बाबा साहब के विचारों को मानने वालों ने, जैसे हमारे अभिवक्ता बंधुओं ने कहा कि यदि अमेरिका में लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो उसी अमेरिका के मैक्सिको सिटी में हमारे बहुजन समाज के देश विदेश के मानने वाले, विचारों को मानने वालों ने धरती का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है, जिसका नाम दिया इक्विटी ऑफ, स्टैचू ऑफ इक्विटी, जिसको बाबा साहब ने समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता की बात भारत के संविधान में कहने की बात को लिख के कहा है। मेरे कहने का मतलब, जिस देश में बाबा साहब के विचारों की पूजा आज धरती पे हो रही है, उस देश में बाबा साहब के विचारों को रोकने का प्रयास हो रहा है, खंडित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम साहब के सिपाही हैं और बहन जी के सच्चे भाई हैं, तो ऐलान करके बताओ, इस धरती पर बाबा साहब के विचारों को कोई रोक सकता है? इस धरती पे बाबा साहब के विचारों को रोकने वाला इस दुनिया से कूच कर जाएगा, लेकिन बाबा साहब तक उनका विचार तक
तब भी जिंदाबाद था और आने वाले समय में भी जिंदाबाद रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने इस बात को भी कहा है। देश के विद्वानों विदेश के विद्वानों के बाद बाबा साहब ने आप लोगों को बड़े ही मार्मिक अंदाज में कहा है। ये बाबा साहब ने कहा है कि जाओ जाके दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान, हम इस देश के शासक हैं। यदि आप लोगों ने लिख दिया होता तो ये 78 सालों में बहन जी को हमने 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश का सीएम बनाया है। यदि आप लोगों ने बाबा साहब के विचारों को दीवारों पे लिख दिया होता तो इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती, लेकिन हमने नहीं लिखा। हम परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। ये बाबा साहब ने क्यों लिखा? इसलिए कि इतिहास सबक देता है। यदि हम शासक लिखते तो हमारे नाती पोता बेटा बेटी पूछते कि हम इस देश के शासक हैं बाबा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? तब हम सीना चौड़ा करके फक्र से कहते कि वो बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें इस देश का शासक बनाने के लिए उपदेश दिया है। हमारा इतिहास इस देश में शासक का है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति, जागृति से सोच, सोच से ताकत, ताकत से शक्ति, शक्ति से शासन। तब जाके बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। और तब जाके उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जैसा 4 बार शासक बनके, मुख्यमंत्री बनके कानून का राज चलाता है। ये बाबा साहब ने लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता, बाबा साहब यदि डर गए होते तो आज भीमराज भर पिछड़े का बेटा दहाड़ के बोलता। 4 दिन की जिंदगी है, क्यों डरते? पिछड़े समाज को 52% को यदि किसी ने अधिकार दिया है, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, चाहे संत गाडगे साहब हो, संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर जी हो, मान्य कांसी राम साहब हो, बाबा साहब हो, जिन्होंने हम पिछड़ों को जीने का अधिकार दिया और पिछड़े वर्ग को बैकलॉग लागू करके यदि सम्मान और कानून का राज और शासन सत्ता में सम्मान देने का काम किसी ने किया तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जो बाबा साहब की पक्की अनुयायी है। माननीय बहन जी ने कहा था, अरे मेरे नौजवानों, तुम्हारी रगों का खून यदि पानी ना हुआ हो, तुम्हारी जवानी पे नाज होनी चाहिए, वो जवानी जिसकी अपनी कहानी होनी चाहिए। यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो ये संकल्प दिवस है, ये हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने 1 वोट के अधिकार के लिए गर्म पानी पिया लंदन में, चाय पे, बासी रोटी खाई, बिस्किट खा के भूख को मिटाई और तब जाके बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिख को आपको ये अधिकार मौलिक दिया, जिसके तहत हम 1 वोट से सरकार बना सकते हैं और 1 वोट से सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन आज मेरे नौजवान साथियों, इस 1 वोट की कीमत को समझना होगा। बाबा साहब के विचारों को यदि मानते हो तो बाबा साहब कभी डरे नहीं, अकेले लड़ाई लड़े, 5000 सालों की गुलामी को कलम उठा के बिना रक्त रंजित खून बहे इतिहास बदल दिया और भारत के संविधान को लिख के जिन्होंने जुल्म सितम किया, विभेद किया, अस्पष्टता की, उनको भी दिल से लगाया और समता बंधुत्व न्याय स्वतंत्रता की बात करके 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का अधिकार दिया। ये कोई हो सकता है धरती पे तो कोई महामानव बाबा साहब भी हो सकते, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे नौजवान साथियों, यदि तुम्हारी रगों का खून पानी न हुआ, यदि धड़क रहा हो जय भीम के नाम पे, यदि बहन जी ने जो कहा कि बाबा साहब 2 बार चुनाव हार गए, उनको सदन में नहीं जाने दिया गया, उनके पुत्र मर गए लेकिन कफन नसीब नहीं हुई, दवा नसीब नहीं हुई, तो क्या बाबा साहब घर पे बैठ गए? ये महापुरुषों का आंदोलन है। हम बाबा साहब को मानते हैं, अपनी बहन जी को मानते हैं, साहब कांसी राम साहब को मानते हैं, तो जब तक जिसमें सांस है
तब तक आस है 27 में बहन जी को हम हाथी पर बटन दबाएंगे और 30 देश का 5 वर्ष बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों उठो। ये नौजवानों की जवानी जब अंगड़ाई लेंगे तो इस देश में, इस प्रदेश में रहे देश में बहुजन समाज का जय भीम का नारा गूंजेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, उठो धरा के अमर सपूतो, फूंको शंख जवानी का, तुमको कर्ज चुकाना होगा बाबा साहेब की कुर्बानी का।